और वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियो में हमने देखा था एरे के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो हमारा एरे बनता है वो उस पर जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की जाती है। कौन सी ब्रैकेट यूज़ करती है? स्क्वायर। जहाँ पे पर जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट होगी और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी और कुछ नहीं। ठीक है, हमने क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी एफ नेम, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एफ नेम, और उसकी वैल्यू क्या है? हरनूर, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो एफ नेम की एक प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू दे रखी, एल नेम की एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दे रखी हमने, विलेज विलेज की एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दे रखी हमने, एज की एक प्रॉपर्टी है उसकी एक वैल्यू दे रखी हमने। ठीक है, ये फंक्शन बाद में देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। तो जहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया। कमेंट तो आपको मालूम ही होता है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट चलती नहीं, रन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट। जो कमेंट बना रखा हमने, ठीक है, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो काम नहीं करेगा कोड। ठीक है, इसके कोड के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जे वाला हमने एक ए ऑब्जेक्ट बना लिया, उसकी एक प्रॉपर्टी दे दी एफ नेम, एल नेम, विलेज, एज। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिए थे? वैल्यूज असाइन कर दिए, हरनूर, कौर, माहिलपुर, एज 5। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जब ऐसे करेंगे, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, जब हम एरे ऐसे लिखते थे, एरे का नाम लिखते थे, वो एरे का एरे पूरा प्रिंट हो जाता था। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहें तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करते इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखो क्या आ रहा है, जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट। आप इस तरह ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अगर हमने मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंट नहीं कराना, उसे एक और भी वे है, उसका नाम है कंसोल डॉट लॉग, और आप ऑब्जेक्ट का नेम लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग और ऑब्जेक्ट का नेम। तो कहाँ पे आपकी वैल्यू शो होएगी? आपने राइट क्लिक करना है। सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया? राइट क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आ जाएगा, आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक किया, उसके बाद इंस्पेक्ट, तो हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो इस पर आपकी विंडो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आप कंसोल पे क्लिक करोगे, कंसोल पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे देखोगे आपकी जो वैल्यूज आ गई, देखो ऑब्जेक्ट, विलेज, एज 5, एफ नेम, एल नेम। ठीक है, मतलब अगर आपने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो फिर आप क्या करोगे? कंसोल पे तो कंसोल डॉट लॉग लिख दोगे और ऑब्जेक्ट का नेम लिख दोगे। ठीक है, अगर आपने मतलब अपनी स्क्रीन पे, ब्राउज़र की स्क्रीन पे वैल्यू को प्रिंट कराना है तो फिर आप क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट के साथ उस प्रॉपर्टी का नेम लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी। तो ए डॉट, अगर हमने एफ नेम को प्रिंट करवाना है, एफ नेम, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एफ नेम। ठीक है, तो अभी इसको सेव करके रन करता हूँ मैं। तो एफ नेम सही लिख दिया हमने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो रीलोड करता हूँ अभी देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो ये देखो हरनूर आ गया, मतलब हो गया। इस तरह अगर एल नेम कराना चाहते हो साथ में तो प्लस कर दिया हमने, तो आप ए डॉट एल नेम, ठीक है, एल डॉट एल नेम। तो अभी इसको सेव करते हैं हम, अभी इसको रीलोड किया। ठीक है, रीलोड करेंगे तो जे भी आ गया, जे भी क्लियर हो गया कि अगर आपने प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट का नाम, साथ डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप की दे सकते हो, आप और दे सकते हो कि आप किसी को फंक्शन दे सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन दे सकते हो, जैसे हमने जो फंक्शन दे दिया अपने ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो एक हमने फंक्शन, देखो जे हमारा क्या है? जे हमारा हॉबी एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है जे फंक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा। फंक्शन की करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई और उसमें जे हमने डाटा पास कर दिया, मतलब कुछ भी लिख दो, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो
करवा सकते हो। हमने जस्ट एक सिंपल मैसेज रिटर्न करवाया और कुछ नहीं कराया इसमें, ठीक है। अगर आप मैसेज को रिटर्न कराना चाहते हो कराओ, नहीं कराना ना कराओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसको बना देते हैं हम कमेंट। तो अभी देखते हैं कि इसको भी कमेंट बना देते हैं। तो अभी इसको सेव किया मैंने, तो सेव करके रीलोड करता हूँ इसको। तो कैसे काम किया हरनूर कौर प्लेइंग विद टॉयज, ठीक है। तो कैसे काम किया देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये ए डॉट नेम प्रिंट हो गया, हमारा हरनूर आ गया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी के एफ नेम। एफ नेम उसने क्या किया, हरनूर उसको प्रिंट कर दी, जहाँ पे इसने हरनूर को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन को कॉल किया हमने। हूँ ये फंक्शन को कॉल करना है तो किसके साथ कॉल होएगा, इसके ऑब्जेक्ट के साथ। इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए। तो ए इसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट हॉबी को कॉल किया। जे क्या, हॉबी एक फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए डॉट लगाया हमने, डॉट लगाया, हॉबी लिखी। और फंक्शन की जो निशानी क्या होती है, क्या होता है, ये राउंड ब्रैकेट्स की राउंड ब्रैकेट्स लगी, इसका मतलब फंक्शन है। फंक्शन कॉल हो गया इससे फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होने के बाद कंट्रोल कहाँ गया, इस बॉडी पे गया, इस फंक्शन हॉबी की बॉडी पे गया, ठीक। तो फंक्शन की बॉडी पे गया जो कंट्रोल। उसके बाद इसने रिटर्न किया दिस, क्या दिस बाद में देखते हैं क्या होता है। और उसने रिटर्न किया एक प्लेइंग विद टॉयज, एक जे वाली स्ट्रिंग। और उसके बाद एल नेम। एल नेम क्या है, प्रॉपर्टी का नेम है। एल नेम जे क्या है, प्रॉपर्टी का नेम। कि एल नेम कॉर को रिटर्न कर, और प्लेइंग विद टॉयज। दिस क्या होता है, दिस की इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है। ये किसकी जगह यूज कर रहे हैं हम, ये ए की जगह। कि ए मतलब ए, जहाँ पे दिस का मतलब ए है, कि ए वाला जहाँ पे मतलब ए यूज कर सकते हैं वहाँ हम दिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, जहाँ सी प्लस प्लस पढ़ी हो, कोई और लैंग्वेज, वहाँ पे दिस का क्लियर होगा आपको पूरी तरह से, ये दिस क्या होता है, ठीक है। इसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब ऐसे अपने बीच में यूज़ करनी है ना जे प्रॉपर्टीज, एक बात की, यही बात ध्यान रखना। अगर आपने फंक्शन में जो प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, इस वाली एफ नेम, एल नेम, विलेज, कुछ भी ऑब्जेक्ट की, तो जहाँ पे दिस लिखना है लिखना है। वैसे दिस क्या होता है, इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको ये मत दिमाग से निकाल दो कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई और बड़ी लैंग्वेज आप अक्सर पढ़ने जाओगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे आपने क्या करना है, दिस को लिखना है। अगर आपने जे वाली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एफ नेम, एल नेम, विलेज, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, दिस डॉट लगाना ही पड़ेगा। दिस डॉट मतलब नेम, एल नेम का मतलब इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बाद में दिस डॉट एल नेम, इस प्रॉपर्टी कॉर आ गया। तो उसके बाद प्लेइंग विद ट्वाइस, ठीक है। जे वाली आउटपुट आ गई हमारी। आपने एनी कोई भी मतलब इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है फंक्शन के बीच, एक फंक्शन के बीच आपने किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आपको दिस डॉट लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है। जे वाला दिस डॉट नेम कॉर, और जे वाली स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न होके कहाँ गया कंट्रोल, कहाँ, जहाँ से कॉल होके आया था, कॉल होके कहाँ गया, जहाँ आ गया, ठीक है। जहाँ कॉल पहले ए एफ नेम आ गया, हरनूर स्पेस आ गई, कॉर प्लेइंग विद ट्वाइस, ठीक है। ये हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। ये आउटपुट आ गई। आप एक ऑब्जेक्ट के बीच एक और भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हम कुछ भी लिख दें तो आप जहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि सेपरेट करने के लिए कॉमा जरूर डालना है अगर कोई और करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना, वार्ड लिखना है। तो वार्ड कुछ भी लिख दो, जहाँ वार्ड नहीं लिखते, डिश कौन सी पसंद है, ठीक है। तो कॉलन, ठीक है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, बस जहाँ पे अपने वैल्यूज देनी है, ठीक है। अपने लिख दें फर्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट मिल्क, कि मिल्क बहुत पसंद है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद एक और डाल देते हैं फ्रूट, फॉर सेकंड, सॉरी सेकंड कौन सा है,
सेकंड है फ्रूट, फ्रूट, ठीक है। मतलब ये डिश पसंद है बच्चे को, ठीक है। इस तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको एक्सेस कैसे करना है हमने, ठीक है। जहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक, ठीक है, ठीक है। इसको एक्सेस करते हैं कि जैसे हमने की करना है, इसको हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। उसको हमने करना है सबसे पहले, सबसे पहले इस डिश, डिश का ये डिश किस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, ये डिश आ रहा है ए ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ए डॉट डिश, ए के अंदर क्या है कि एक सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट, ये वाला ए ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिश ऑब्जेक्ट है, डिश ऑब्जेक्ट, डिश, सॉरी, ए के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिश ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो DISH, ठीक है, डिश। और उसके अंदर है फर्स्ट, उसके अंदर कौन सी वेब प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट, फर्स्ट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसको अभी हम कमेंट बना लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। सेव किया मैंने, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसको कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो कंसोल पे गए हम, ठीक है। तो कंसोल पे जाके अभी सेमी कॉलम का मसला है कहीं पे, तो सेमी कॉलम कहाँ पे लगा दिया हमने, हाँ, जहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सेव किया मैंने इसको, अभी इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखो मिल के आ गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ऐसे बना सकते हो, कर्ली प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम थे ऑब्जेक्ट के हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज़ करनी है, उसकी वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।